महाराष्ट्र में पिछले कुछ टाइम से लगातार मचे सियासी संग्राम के बीच में अब जो है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और साथ में ही महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के सीएम एकनाथ शिंदे के बीच की मीटिंग को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में एक बार फिर से शिवसेना के सांसद संजय राउत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि शिवसेना के विधायक दीपक केसकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी गुट के प्रवक्ता हैं। उन्होंने गुरुवार को उद्धव ठाकरे से मिलने की इच्छा, यदि ठाकरे उनके द्वारा बोला गया कि यदि ठाकरे किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के बिना बागी विधायकों को सीधे बुलाते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को सलाह दी कि अगर पार्टी को बचाना है तो वो अपने आसपास के बिचौलियों और द्वारपालों से दूर रहें। हम जो है एकनाथ शिंदे के साथ में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ में मीटिंग करने के लिए रेडी हैं और साथ में ही सारे के सारे विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे से जाकर मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम उनसे ठाकरे से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन हम अब बीजेपी से जुड़े हैं और यह एक परिवार है। अब अगर हम इस परिवार यानी ठाकरे गुट के हैं में वापस जाना चाहते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। जब हमें बुलाया जाएगा तो उन्हें भी बीजेपी से बात करनी होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत के इस बयान के लिए कि 2019 के राज्य चुनाव के बाद कई विधायकों ने उन्हें मंत्री बनाने के अनुरोध के साथ उनसे मुलाकात की थी, इस पर भी उनके द्वारा टिप्पणी की गई। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे संजय राउत के ऊपर निशाना साधते हुए बोला कि जितने भी बिचौलिए और द्वारपाल हैं उनसे जो है उद्धव ठाकरे को दूर रहना चाहिए। मतलब कि ये जो निशाना साधा गया था वो सीधा सीधा शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर ही था। और साथ में ही संजय राउत ने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उनके द्वारा बोला गया था कि 2019 में जब शिवसेना इलेक्शन जीती थी तो वहां पर कई विधायकों ने उनसे कांटेक्ट किया था कि उनको मंत्री बनाया जाए। तो उसको लेकर भी केसकर ने कहा है कि राउत को सब कुछ नहीं पता, वह शरद पवार के करीबी हो सकते हैं। मैं अपने नेता ठाकरे से मिलूंगा, मैं उनसे राउत से नहीं मिलूंगा। जब मुझे एहसास हुआ कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना को परेशानी हो रही है तो मैंने उद्धव जी को समझाने की कोशिश की। मैं उनसे उद्धव ठाकरे और राउत कभी भी मंत्री पद के लिए नहीं मिला। यानी कि उद्धव ठाकरे से जब भी मैंने मुलाकात की लेकिन अगर बात की जाए संजय राउत से कि मैं मंत्री पद के लिए कि जाकर उनसे बोला कि मुझे मंत्री बना दिया जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं जाकर उनसे बोला हूं कि मुझे मंत्री बनाया जाए। केसकर ने आगे कहा कि 2014 में उद्धव जी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे कैबिनेट मंत्री नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें बाला साहब के साथ काम करने वाले शिवसेना नेताओं को पहली प्राथमिकता देनी थी, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। केसकर ने यह भी कहा कि उन्हें 2014 में बीजेपी द्वारा मंत्री पद की पेशकश की गई थी, लेकिन वह एनसीपी छोड़ने के बाद 2014 में शिवसेना में शामिल हो गए। देखते हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत के ऊपर जो निशाना इनके द्वारा, उसका रिप्लाई क्या संजय राउत के द्वारा दिया जाता है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।